क्या आप इस साल मणिपाल बैंगलोर ज्वाइन करने वाले हैं? Then this video is for you. Construction part, first of all. भैया is the campus fully constructed? भैया is the campus fully functional? भैया अभी भी बिल्डिंग्स बने जा रही है, वहाँ पे कुछ काम धाम ही चल रहा है क्या, या बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? अरे पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। हम भी तो पढ़े हैं पिछले साल। तुम्हें क्या लग रहा है यार रेत बजरी के बीच में पढ़ रहे हैं बैठ के? कहीं झाड़ी उग रही है, झाड़ी के बीच से जा रहे हैं वहाँ तक, सड़क ही भी बनी है, मिट्टी मिट्टी में है सारे। नो भाई, इट्स कंस्ट्रक्टेड, इट्स फुल्ली फंक्शनल। इट्स जस्ट कि कैंपस बहुत बड़ा है। दे आर कंस्ट्रक्टिंग मोर एकेडमिक ब्लॉक्स, दे आर कंस्ट्रक्टिंग मोर हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज, फैकल्टी ब्लॉक्स। पूरा बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. To all those who are coming to Bangalore for the first time, who are visiting this place, this city for the first time, तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले भाई। अपना तुम पैकिंग कैसे करना, अपना कपड़े कैसे कैसे लाना। भाई देखो, थ्रू आउट द ईयर द टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट्स जस्ट गर्मियों के समय आफ्टरनून के टाइम्स में थोड़ा और गर्म हो जाता है, ठीक है, थोड़ा धूप अच्छी खासी आ जाती है, और सर्दियों के समय थोड़ा और ज़्यादा ठंडा हो जाता है शाम के समय, रात के समय। बाकी पूरा थ्रू आउट द ईयर द टेम्परेचर इज़ वेरी कॉन्स्टेंट एंड इट्स वेरी प्लेजेंट। आपका ऐसे नहीं है भाई कि एकदम गर्मी लग रही है, एसी के बिना जी नहीं पा रहे, पंखे के अंदर भी अच्छा खासा काम वाम चल जाता है। सो नाउ द रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्ट्रिक्टनेस इन मणिपाल, इट्स प्रीटी चिल आउट हियर टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं बहुत सारे रूल्स वगैरह से। कुछ बहुत एनोइंग से लगे हैं, लाइक मेरे डेक ऑफ कार्ड्स ले लिए हैं कि भाई सट्टा चल रहा है यहाँ पे, सट्टेबाजी हो रही है। ऊनो कार्ड्स के भी कई बार बोल देते थे भाई। सो दैट इज़ प्रीटी लाइक स्टूपिड काइंड ऑफ रूल्स, आई थिंक सो। बट क्या करें, अब यही है जो है। बट अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक इट्स pretty chill. 9:30 p.m. is the curfew time. Before that time you have to be inside the campus, otherwise they won't allow you to enter the campus after that. और अगर आपको करनी है पूरी रात भर पार्टी बने रहना है भाई, पार्टी एनिमल, तो उसके लिए फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी। सबके लिए एक मेंटर अलॉटेड रहता है, लाइक सबका कोई ना कोई एक मेंटर होगा जो बेसिकली एक टीचर ही होता है, कोई प्रोफेसर ही होता है। तो आपको क्या करना है कि आपके पेरेंट्स मेंटर को मेल करेंगे आस्किंग फॉर द परमिशन लेनी पड़ती है कि हम बाहर हैं ये, और ये छुट्टी के वक्त भी लेना पड़ता है। अगर आप कभी छुट्टी ले रहे हैं तो उसके टाइम में भी आपको मेंटर की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। रात के 9:30 से सुबह के 6 बजे के बीच पे आप कहीं भी रहो, बस कैंपस में नहीं रह सकते। अगर आप एक बार बाहर चले गए उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, आफ्टर दिस 9:30 कर्फ्यू टाइम, इट्स जस्ट कर्फ्यू टाइम कि आपको कैंपस के अंदर आना है। उसके बाद कैंपस के अंदर भी आप कर सकते हो, घूम सकते हो। फिर अराउंड 10:30 या 11 के आसपास ऐसा कर देते हैं कि सारे गार्ड सारे बच्चों को बस सब अपने हॉस्टल के अंदर जाओ, कोई हॉस्टल से बाहर नहीं घूमेगा। फिर आफ्टर 12 तो 12 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में एक होता है साइलेंट आवर टाइम, जो इन्होंने खुद रखा है, पता नहीं क्या। साइलेंट आवर में ऐसा होता है कि रूल्स मैं बता देता हूँ। द रूल्स आर लाइक यू कैन नॉट एंटर एनी अदर पर्सनस रूम, लाइक अपने दोस्तों के रूम में हैंग आउट कर रहे हो, ये वो, ये अलाउड नहीं है। ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक तो अलाउड ही नहीं है, स्पीकर वीकर बजाना कोई अलाउड नहीं है। एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप चिल्ला रहे हैं, मस्ती चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। एंड थोड़ा सा पीडीए ज़रा संभाल के रखना भाई साहब, क्योंकि पीडीए के लिए क्या पता पकड़ सकते हैं। अब वीआईडी जैसा सीन नहीं है कि पीडीए के गार्ड्स रखे होंगे यहाँ पे, बट गार्ड्स फिर भी हैं, थोड़े बहुत तो हैं, और वो ही देख सकते हैं और वो थोड़ा बहुत कंप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल। Let's talk about the sports and its facilities in Manipal, Bangalore. Well, it's pretty good. I think so. It's really nice. Tournaments होते रहते हैं बहुत सारे। I've talked about Marina before. Marina Sports Complex is really good. मतलब सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, फीस देना पड़ता है उसका, बट अब क्या करें यार, कैपिटलिज्म वाली दुनिया है, हर जगह पैसा लूटना बनता ही है इन लोगों का। बट ऐसा नहीं है कि पैसा दे के आपको लगे कि बेकार है भाई, क्वालिटी इज़ रियली गुड। जिम को ये और एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, मैंने जितना सुना है, और जिम भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है किसी चीज़ की कमी है, बढ़िया है। जिम है, टेनिस है, हर टाइप के स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल बहुत होते हैं। MIT के तो इनफैक्ट 2 अलग अलग टीम्स है, MIT नाम की क्रिकेट के लिए। स्पोर्ट्स का अच्छा खासा सीन है, एंड जिसको जो भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है। ट्रायल्स भी आए दिन होते ही रहते हैं। ऑल्सो दे प्रोवाइड ऑल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टू यू, नॉट ऑल, लाइक क्रिकेट में आपको पहले टीम में आना पड़ेगा, तब जाके आपको लेदर वाली जो सप्लाईज है, लाइक पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स, किट, लेदर बॉल्स, ये सारे आपको इक्विपमेंट्स तब जाके मिलते हैं। ऐसे में भी अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भी होता होगा आई गेस, बट द बेसिक इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू जस्ट प्ले सम स्पोर्ट वो आपको मिल जाएगा, लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बैट, क्रिकेट, टेनिस बॉल्स। बात रही ड्रग कल्चर की, तो मैं ये बोलना चाहूँगा
कि ये यूट्यूब के थंबनेल्स ने कुछ ज़्यादा ही इज्जत उछाल दी है मणिपाल की। इतना ज़्यादा भी है नहीं भाई, पता नहीं क्या तुम पागल हो चुके हो गया, क्या हो गया नहीं है यहाँ। हर जगह धुआं नहीं उड़ रहा है, हर जगह बच्चा हाई होके नहीं घूम रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा सीन नहीं है इतना, ठीक है भाई। अगर सच जानना है ना, सच की बातें करनी है ना अगर, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ड्रग कल्चर हर कॉलेज में इंडिया के, इनफैक्ट इंडिया छोड़ो भाई, वर्ल्ड में हर जगह है ड्रग कल्चर। ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, स्मोकिंग, ये सब आप नहीं रोक सकते भाई। देश की इकनॉमी चल रही है यार, इससे ये कहाँ रुकेगा। और बच्चों के बीच सबसे ज़्यादा है, ये नहीं रुक सकता। बात सिंपल ये है कि आपकी संगति डिसाइड करती है कि आपका कैसा सीन रहने वाला है। अगर आपकी संगति ही ऐसी है कि आपको आगे पीछे ये ड्रग्स, अल्कोहल और ऐसे टाइप के बच्चे, इनको कंज्यूम करते हुए बच्चे मिल रहे हैं, तो कितना भी कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस हो, कितना भी रूल्स रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी आप ऐसे जगह में अपने आप को पा लेंगे। अगर आपके दोस्त लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते इतना ज़्यादा, तो आपको दूर दूर तक इनके बारे में भनक भी नहीं लगने वाले कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। हाँ, हल्का फुल्का तो न्यूज़ में सुनने को मिल ही जाएगा, बट इतना नहीं होने वाला। बात रही मणिपाल में रूल्स क्या क्या हैं, इसको लेके रूल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये लोग जब हॉस्टल की चेकिंग करते हैं, लाइक कभी भी रैंडम चेक्स हो जाते हैं हॉस्टल रूम में वार्डन के थ्रू, या वो और भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो चेक कर लेते हैं। कभी कभार ऐसी चेकिंग हो जाती है कि जिसमें वो स्निफर डॉग्स ले आते हैं यार। तो देख सकते हो कि स्ट्रिक्टनेस अच्छी खासी है। अगर पकड़े गए किसी चीज़ को लेके तो अच्छा खासा फ़ाइन होता है, एंड अगर कुछ ज़्यादा ही हार्ड ड्रग्स या वैसे इलीगल चीज़ें जो मिल रही हैं तो उसमें तो एकदम सस्पेंशन है। सस्पेंशन छोड़ो, वो है कॉलेज से ही बाहर। सो ऐसा सीन है। तो ड्रग कल्चर के लिए इतना डरो मत, सब सही है, इतना कोई ख़राबी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस पूरी है यहाँ पे। सम टिप्स एंड एडवाइजेस फ्रॉम माई साइड विल बी जो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकती है। एक ये फ़ायदा है कि हमारा कॉलेज ना एयरपोर्ट से पास है। आप बैंगलोर के बाकी कॉलेजेस देखो, वो एयरपोर्ट से बहुत दूर हैं, तो टैक्सी वगैरह का जो प्राइजेस हैं वो बहुत पैसा जाता है उसमें। मैं आपको सजेशन दूंगा क्या चीज़, मैं बोलूँगा कि आप टैक्सी वगैरह मत करना, कैब वगैरह मत करना। हाँ, जब पहली बार आ रहे हो तब तो कर ही सकते हो, लाइक इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट जब एक रेगुलर हो जाते हैं तो एयरपोर्ट से द बेस्ट थिंग इज़ टू डू टेक एन एयरपोर्ट बस फ्रॉम देयर। बस लो, वहाँ से एयरपोर्ट बस होती है, वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड की तरफ आप चलते रहो तो आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। आप वहाँ से बस लो, वहाँ से बागलुर क्रॉस तक का टिकट लगता है 180 रुपीज़, ठीक है। तो आप चढ़ जाओ उस बस में, वो आपको बागलुर क्रॉस में उतार देंगे, और बागलुर क्रॉस से आप ऑटो या कैब कर सकते हैं, जो आपको पड़ेगा लाइक अराउंड 80 to 100 या 120 रुपीज़ लगेगा। सो 300-350 के बीच में आपका वन टाइम का हो जाएगा। टैक्सी लोगे तो 500-600 तक चले जाता है। और अगर कभी संडे के वक्त आ रहे हो आप या रात के समय, तो ये ऑटो वाले रैपिडो वगैरह की सुनते भी नहीं हैं, उसका ये अपना ही रेट बताते हैं और फिर उस हिसाब से चलते हैं। मैं इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ भाई, 1000 रुपये दिए थे एक बार एयरपोर्ट से वापस हॉस्टल आने के लिए। सो यू बेटर शुड टेक अ बस इंस्टेड, एंड बस भी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस में लगेज वगैरह भी कैरी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त लोग थोड़े बना लेना, क्योंकि दोस्त लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें तब पड़ने वाली है जब तुम्हारा मन करेगा कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, चर्च स्ट्रीट साइड घूम के आते हैं, कोरमंगला घूम के आते हैं, और तब तुम रैपिडो खोलते हो, तब तुम ओला खोलते हो और तुम्हें दिखता है अरे भाई साहब ये क्या प्राइस है, जितना हमारा पॉकेट मनी है वो तो इसी में उड़ गया यहाँ से वहाँ चक्कर काटने में। दोस्त बनाने का सबसे तगड़ा फ़ायदा यही है कि पैसे बढ़ जाते हैं। एक गाड़ी में 4 लोग आ जाएंगे और सीन सेट।